वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज की चर्चा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे होने जा रही है, अनुच्छेद 19। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि स्वतंत्रता का चार्टर, चार्टर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है और इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि केवल अनुच्छेद 19 में क्या लिखा गया था 75 साल पहले वो नहीं, क्योंकि अब तो ज़माना डिजिटल एज का है। ठीक है, डीप फेक का है, एआई का है, तो ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ही साधन है, डीप फेक, एआई। लेकिन इनका मिसयूज कैसे रोका जाए ये भी इसमें पढ़ना है आपको। तो शुरुआत आपको बिल्कुल बेसिक से करनी है कि अनुच्छेद 19 क्या है, इसमें मेन बातें क्या। पहली एक और महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके सारे पार्ट आप नहीं पढ़ते। ठीक है, जो शॉर्ट में लिखा हुआ है किसी, ठीक, आप लोग जो पढ़ते हो पॉलिटी के लिए विशेषांक पढ़ लिया। ठीक है, कि मैगजीन्स का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन वो किसी भी मैगजीन वाले का एक विशेषांक आया वो पढ़ लिया पॉलिटी पे, तो उसमें कितना चीज़ें वो लिखता है, एक एक लाइन लिख देता है सब चीज़ों के बारे में। उतने से आपकी कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो मैं अनुच्छेद 19 भी बताऊंगा, अनुच्छेद 19 के सारे भाग भी बताऊंगा। आप अनुच्छेद 19 के सारे भाग तो पढ़ते हैं, इसमें 6 स्वतंत्रताएँ दी गई है, लेकिन उन स्वतंत्रताओं पर रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट आप छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका जो खंड 2 है 19(2) उसको आप पढ़ते ही नहीं है, उसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप बैलेंस्ड आंसर लिख पाओगे। ठीक है, और फिर आपको ये भी पढ़ना होगा कि भाई जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, डीप फेक्स है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंग है कि नहीं है, अगर है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग जो उनसे हो रहा है वो कैसे रोका जाए। तो ये अनुच्छेद बहुत ज़रूरी है, न केवल आपके जीएस पॉलिटी के लिए बल्कि पेपर, सभी पेपरों में इसका उपयोग है, और निबंध में भी खूब पेपर है, खूब इसका यूज़ है। जो मैं डीप फेक वाला बताऊंगा वो तो ऐसे के लिए आपको बहुत ही, क्योंकि वो में केवल लीगल क्वेश्चन नहीं, वो इथिकल और मॉरल भी हो गया है डीप फेक वाला इश्यू। ठीक है, तो उसको भी आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ठीक, वाक और अभिव्यक्ति की, शांतिपूर्ण सभा की, संघ बनाने की, देश भर में घूमने की, बसने की, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को स्वतंत्रता का चार्टर क्यों कहा जाता है? थैंक यू।